टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। तो गाइस, इस कहानी के पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक लड़का है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, जिसका नाम सतु है। वो दरख्त से गिरा है और उसको एकदम बहुत सारी रोशनी नजर आती है, जिसमें उसको एक लड़की और उसके बूढ़े दादा नजर आते हैं। सतु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लड़की उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तकरीबन 10 साल बाद हिमे और सतु दोनों बड़े हो जाते हैं। वो हिमे सतु को उठा रही होती है। जब सतु जाग जाता है तो हिमे उसके लिए खाना तैयार करती है। खाना खाते दौरान सतु हिमे की स्कर्ट के अंदर झांकता है, जिसे देखकर हिमे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और सतु को कहती है कि वो एक शहजादी है, उसके साथ ऐसा बिहेव मत करे। ये कहने के बाद हिमे सतु की तरफ बढ़ती है और उसके गाल पर से एक चावल का दाना खा जाती है। दोनों घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उसको हिमे के दादा नजर आते हैं, जो पौधों को पानी दे रहे होते हैं। वो हिमे के दादा से मिलते हैं और स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों स्कूल जाते वक्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सतु का ध्यान अचानक उन अंगूठियों पर पड़ता है जिसका जिक्र हिमे उससे बचपन में करती थी। ये अंगूठियां हिमे के लिए बहुत ही ज्यादा अहम थी, क्योंकि हिमे ये अंगूठी उसको देने वाली थी जो उससे शादी करेगा। और हिमे ने सतु को भी कहा था क्या वो उससे शादी करेगा, लेकिन सतु उस वक्त उससे शादी करने के लिए तैयार ना था। सतु उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हिमे वक्त जाया किए बगैर स्कूल की तरफ चल पड़ती। स्कूल पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हिमे ने अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए होते हैं। हिमे अपनी दोस्तों से बातें कर रही होती है और सतु अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। लेकिन सतु के कुछ दोस्तों में से एक दोस्त बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि सतु और हिमे आपस में दोस्त होते हैं और वो बेचारा अकेला होता है। सतु को हिमे की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रात को फेस्टिवल पर जाएगा, और वो सतु को बाय कहती है और चले जाती है। सतु बहुत देर सोचता रहता है। शाम के वक्त हिमे, जो सतु का इंतजार कर रही होती है, देखती है कि सतु अब आ चुका है। वो बहुत खुश होती है। सतु जो हिमे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी सतु हिमे से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिमे टाल मटोल करके वहाँ से चले जाती है और वो फेस्टिवल को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल को एंजॉय करते वक्त उनको माजी का फ्लैशबैक याद आता है कि वो बचपन में किस तरह आपस में खेलते होते थे। हिमे सतु से कहती है कि मुझे वो डॉल चाहिए, क्या तुम मुझे वो जीत कर दोगे? सतु सोचे समझे बगैर गेम खेलता है और हिमे को डॉल विन करके देता है। हिमे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रात के वक्त जब हिमे और सतु दोनों लाइटिंग दे रहे होते हैं, सतु हिमे से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले हिमे उसे कुछ कहना चाहती है। तो हिमे उसे बताती है कि वो कल को वापस जा रही है। ये सुनकर सतु को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। सतु उसे कहता है कि तुम अभी मत जाओ, लेकिन हिमे उसे कहती है कि अब उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी शादी है। जैसे ही सतु उसकी शादी का सुनता है, वो एकदम अफसोस में चल जाता है। सतु और हिमे दोनों अब अपने घर चले जाते हैं। सतु हिमे को कुछ कहना चाहता है, लेकिन हिमे जल्दी जल्दी में अपने घर के अंदर चले जाती है। सतु जो रात को अपने बेड पे लेटा कुछ सोच रहा होता है कि अचानक उसके हाथ पर एक रोशनी नजर आती है। सतु इस रोशनी को देखकर बहुत परेशान होता है और उस रोशनी की तरफ चल पड़ता है। जब सतु उस रोशनी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि हिमे अपने घर वापस जा रही है। वो हिमे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हिमे उसकी बात मानने बगैर चले जाती है। सतु जो अब खड़ा देख रहा होता है, वो सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन आज वो अपना प्यार पाने के लिए उसके पीछे जाएगा। ये कहकर सतु उस लाइट में कूद पड़ता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि हिमे की शादी हो रही है और वो हिमे को आवाज देता है। जैसे ही हिमे उसकी आवाज सुनती है, वो बहुत खुश हो जाती है और उसी वक्त एक बहुत बड़ा डरावना राक्षस आता है, जिसका मकसद हिमे को मारना होता है। हिमे भाग कर आती है और उसको गले लगा लेती है और उसको एक किस करती है और पावर्स ऑफ रिंग अपनी ताकत दिखाती है। हिमे का दादा उसको एक तलवार देता है। जब सतु को पता चलता है कि ये हिमे को मारने आया है, तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। सतु जो अपनी पूरी पावर से उस ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद सतु बेहोश हो जाता है। सतु होश में आने के बाद अपने आप को एक शाही कमरे में पाता है। ये सुनकर सतु बहुत ज्यादा खुश होता है। सतु नहा रहा होता है कि अचानक हिमे आ जाती है। सतु हिमे की तरफ देखना शुरू कर देता है और हिमे जो उसके सर पर लकड़ी की पीढ़ी दे मारती है, लेकिन उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सतु हिमे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी हिमे का साथ नहीं छोड़ेगा। हिमे को उसके बचपन का एक लम्हा याद आता है जब सतु उसको किसी से बचाता है। ये कहने के बाद हमारा हीरो उसके मिल्क पैक्स की तरफ देखता है और हिमे इस पर फिर गुस्सा होती है। उसी वक्त महल के अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं और सतु को डरा हो जाता है और हिमे सतु की तलवार देखकर चिल्ला उठती है। अब साल के राक्षसों ने इन पर हमला किया होता है और वे दोनों अपने कपड़े पहनते पहनते भागते हैं। हिमे सतु को एक बार फिर किस करती है ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए। इसी के साथ हमारे पहले एपिसोड का एंड होता है। दूसरी एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सतु उसको बचा लेता है। इसके बाद सतु उनके लीडर्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन उनके लीडर की पावर सतु से काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक की वार
से बहुत ज्यादा दूर जाकर करता है। और अब हीमे के दादा और सातू दोनों महल की तरफ भागते हैं। इसी दौरान हीमे के दादा उसको सारी सूरत हाल के बारे में बताता है, लेकिन उसका लीडर फिर सामने आ जाता है। लेकिन उसी वक्त मार्गरेस उनको बचा लेता है और महल से भागने के लिए मदद करता है। सातू मार्गरेस का उसे और हीमे को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और हीमे का दादा उनको बताता है कि हम यहाँ से तो बचकर निकलने हैं, लेकिन वो हमें ढूंढता हुआ हमारे तक आ जाए। और उसको रिंस की कहानी के बारे में बताता है कि अभी उसको 4 अंगूठियां और तोड़नी है और 4 शादियां और करनी पड़ेगी। सातू परेशान हो जाता है और सातू कहता है कि मेरे लिए बस हीमे ही काफी है। कुछ ही देर बाद सब लोग होटल में बैठे सेज की कहानी सुन रहे होते हैं। सेज उनको बताता है कि रियल किंग ने किस तरह एब्साल को शिकस्त देने के लिए वो अंगूठियां बनाई। रात को हीमे और सातू कमरे में एक साथ बैठे होते हैं कि सातू की कमरे में अचानक दर्द होती है। हीमे देखती है कि उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी होती हैं। ये देखकर हीमे बहुत ज्यादा परेशान होती है और सारी सूरत हाल का जिम्मा अपने जिम्मे लेती है और कमरे से भाग जाती है। सातू जैसे ढूंढता ढूंढता बाहर आता है, मार्गरेस को देखता है। मार्गरेस और सातू के दरमियान बातचीत शुरू होती है और बातचीत खत्म होने के बाद सातू को बताता है कि हीमे यार्ड की तरफ गई है। सातू जब यार्ड में जाता है तो उसको हीमे नजर आती है। वो हीमे के पास जाता है और उसको अपने दिल की बात के बारे में बताता है। वो हीमे को कहता है कि वो उसको पसंद करता है। हीमे सातू को बताती है कि वो उसकी बीवी बनने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि हीमे और सातू एक साथ कमरे में बैठे होते हैं और किसी लम्हे का इंतजार कर रहे होते हैं। सातू हीमे को बेड पर गिरा देता है और प्रोग्राम शुरू करने का सोच ही रहा होता है कि वो रुक जाता है। सातू सोचता है कि ये लम्हात इससे अच्छे होने चाहिए, जिस पर हीमे भी आमादा हो जाती है और दोनों आपस में किस करते हैं। अगली सुबह दोनों हीमे के दादा के पास खड़े होते हैं। हीमे का दादा उनको बताता है कि रात को जो कुछ उनके दरमियान हुआ वो सब कुछ जानता है और अब वो विंड प्रिंसेस की तलाश में निकल पड़े हैं। रास्ते में इनको एक हवाई थंडर दिखाई देता है और उसी वक्त एक जंगली रीछ उनके पीछे पड़ जाता है। वो देखते हैं कि जैसे ही रीछ उस थंडर के अंदर आता है तो वो बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है। अब सब लोग एक गार में होते हैं कि अचानक कुछ लोग जिनके कान लंबे होते हैं आकर उनसे उनके बारे में पूछते हैं। ये जानने के बाद कि वो किंग है, वो इनको विंड प्रिंसेस के सामने ले जाते हैं। ये दरबार में छुपी होती है और विंड प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या उनकी शादी हो चुकी है। और इस किस के आखिर में हम देखते हैं कि विंड प्रिंसेस वहां से भाग जाती है। किस नंबर 3 का आगाज वहीं से होगा जहां हमने दूसरी का इख्तिताम किया था। हम देखते हैं कि विंड प्रिंसेस का भाई अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सातू को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो सातू को कैद खाने में डाल देते हैं। अब सातू और विंड प्रिंसेस का भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सातू कहता है कि आपकी बहन बच्चों जैसी हरकतें करती है, जिस पर उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो बाद में सातू को बताता है कि उसकी बहन अभी सिर्फ 50 साल की है और जब तक वो 80 की नहीं हो जाती तब तक उसको वो नहीं छोड़ेगा, जिस पर सातू हैरान और परेशान हो जाता है। ये कहकर विंड प्रिंसेस का भाई अपने साथी के साथ एब्लास किंग की पावर्स को देखता है और दूसरी तरफ सातू जो सोच रहा होता है कि उसको सारी जिंदगी यहाँ पर रहना पड़ेगा। अचानक एक औरत आती है और उसको अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहाँ वो अंगूठियाँ होती है और वहाँ अचानक विंड प्रिंसेस भी आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। सातू कुछ अजीब हरकतें करना शुरू करता है जिससे विंड प्रिंसेस को पता चल जाता है। जैसे ही विंड प्रिंसेस बेहोश होकर गिरने लगती है सातू उसको बचा लेता है। जब वो होश में आती है तो सातू को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, लेकिन सातू उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ विंड प्रिंसेस का भाई जो कैद खाने के बाहर खड़ा चिल्ला रहा होता है कि अचानक वहीं पे वही औरत आ जाती है जो सातू को उसके साथ लेकर जाती है और वो उसको बताती है कि उसकी भाई रियल किंग के साथ है, अब उसको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसके भाई को बहुत बुरा झटका लगता है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसके घर चला जाता है। दूसरी तरफ विंड प्रिंसेस और सातू जो एक दूसरे के साथ बगैर कपड़ों के बैठे होते हैं। विंड प्रिंसेस जो सातू का हाथ पकड़कर उसको कहती है कि क्या वो उसको अपनी दुनिया में ले जाएगा और जो कपड़ा उसने अपने ऊपर लिया होता है वो नीचे गिर जाता है और वो जल्दी जल्दी से अपना कपड़ा दोबारा पहनती है। इतने में उसका भाई आ जाता है और सातू उसको बताता है कि उसका मकसद सिर्फ हीमे की खुशी है। दोनों सातू और विंड प्रिंसेस बैठ जाते हैं। विंड प्रिंसेस अपने भाई को बताती है कि रियल किंग वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जिस पर उसका भाई उसको गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारी मर्जी पूछने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर विंड प्रिंसेस अपने भाई के पास चले जाती है और वो औरत दोबारा आ जाती है और बताती है कि ये सब कुछ उसने किया। हीमे और सातू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वही औरत आ जाती है और उनके साथ माजी में हुए तमाम वाकयात के बारे में उसको बताती है। और दूसरी तरफ विंड प्रिंसेस जिसको अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा याद आता है कि कुछ भी हो जाए उसकी माँ ने उससे कहा था कि कभी भी अपना मुल्क मत छोड़ना, और विंड प्रिंसेस रोना शुरू कर देती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा।